हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और जो ये वीडियो है आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया गया है। और ये वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या सबसे पहला क्वेश्चन H3BO3 इज H3BO3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। ठीक है, पूछ रहा है बोरिक एसिड किस तरह का एसिड है। ए में है, ऑप्शन ए में है मोनोबेसिक एंड वीक लेविस एसिड, बी में मोनोबेसिक एंड वीक ब्रोंस्टेड एसिड, सी में मोनोबेसिक एंड स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, डी में ट्राई बेसिक एंड वीक ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। किस तरह का कंसेप्ट देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, H3BO3 का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, कुछ इस तरह से बनता है BOH OH OH। ठीक है, BOH का होल 3 H3BO3 हो गया। जब इसको पानी में डालते हैं वाटर में, ठीक है, तो आप लोग को पता है वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट खुद, तो इस तरह से टूटेगा H+ और OH-। ठीक है, अब देखिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कंपाउंड बनाता है। और यहाँ पर देखिए BOH का होल 3 3 बॉन्ड बनाया, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करता है? कंपाउंड बनाता है। यहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, तो वाटर से जो OH- रिलीज हुआ हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या करता है, उससे एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? बोरॉन। मतलब यहाँ फिर 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप में पूरा कर लिए। ठीक है, और कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देता है ये BOH का होल 4-। ठीक है, मतलब टेट्रा हाइड्रोक्सो बोरेट आयन। ठीक है, और जो H+ है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जवाब मिल गया यहाँ पर। तो देखिए, तो बोरॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है? लिविस एसिड। ठीक है, तो लिविस एसिड जो है 2 ऑप्शन में, ए और सी में, तो एक में है वीक, एक में स्ट्रॉन्ग। तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा वीक लिविस एसिड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वीक लेविस एसिड हो गया, और एक H+ डोनेट कर रहा है। यहाँ पर एक H+ जब डोनेट कर रहा है तो इसीलिए हो जाएगा मोनो बेसिक एसिड। आप लोग को पता हो कि जब एसिड एक H+ डोनेट करता है तो मोनो बेसिक, 2 H+ डोनेट करेगा तो डाई बेसिक। ठीक है, तो एसिड जो H+ डोनेट करता है उसको किस टर्म में डिफाइन करते हैं हम लोग? बेसिसिटी। ठीक है, मतलब मोनो बेसिक एसिड एक H+ देगा, तो यहाँ एक ही H+ दे रहा है तो मोनो बेसिक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। H3BO3 जो मोनो बेसिक एंड वीक लिविस एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप लोगों को थोड़ा आना चाहिए। देखिए क्या, कौन सा कंसेप्ट कि किसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और किसके पास नहीं है। तो देखिए, तो ए में है फॉस्फोरस का कंपाउंड है, बी में नाइट्रोजन का, सी में आर्सेनिक और डी में एंटीमनी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैकेंट 2d ऑर्बिटल तो होता नहीं है, इसलिए अपना ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं कर सकता है। मतलब ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर n में 5 बॉन्ड दिखा रहा है, NCl5। तो आंसर मिल गया हम लोग को, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, PCl5 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है। आर्सेनिक में भी है, यहाँ भी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है। टी में SbCl5 है, तो यहाँ भी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है। सिर्फ NCl5 में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं हो सकता, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है F2 इज फाउंड बाय रिएक्टिंग ऑफ K2MnF6। बोल रहा है कि K2MnF6 डाइपोटेशियम मैग्नीज हेक्साफ्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं तब फ्लोरीन जो है गैस रिलीज होता है। तो आप लोग को रिएक्शन याद होगा, तभी ये जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। जब K2MnF6 का SbF6 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं
तब जो है फ्लोरीन गैस रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ बाय प्रोडक्ट में KSbF6 और MnF3 देता है। मतलब यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि K2MnF6 का रिएक्शन जब एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ करते हैं तो फ्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो ये तो फैक्ट है, ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है लिक्विड अमोनिया एंड लिक्वर अमोनिया, ठीक है। तो आप लोग को ये दोनों टर्म आना चाहिए। लिक्विड अमोनिया किसको बोलते हैं, तो लिक्विड अमोनिया जो अमोनिया को हाई प्रेशर पर जब हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं इसको, ठीक है। व्हेन अमोनिया इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, तो जब प्रेशर गैस पर अप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन लिक्वर अमोनिया जो है, जब अमोनिया को हम लोग किस में डाल देते हैं, पानी में, वाटर में डाल देते हैं, तो ये क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। तो जब अमोनिया को हम लोग हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड करते हैं तो गैस ये लिक्विड में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड अमोनिया। और जब अमोनिया को हम लोग पानी में मिला देते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लिक्वर अमोनिया या एक्वस अमोनिया। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। सेम तो होगा नहीं, एलोट्रोप्स तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल स्टेट। जैसे एलोट्रोप्स, कार्बन का एलोट्रोप्स पूछता तो डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, ठीक है, जिसको बकमिस्टर फुलरेंस भी बोलते हैं। आइसोटोप तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो लिक्विड अमोनिया और लिक्वर अमोनिया आर डिफरेंट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ देखिए वही 15th ग्रुप का हाइड्राइड दिया हुआ है, NH3, PS3, ASS3 और SbS3। तो पूछा लीस्ट स्टेबल कौन है। तो आप लोग जैसे देखिए एक चीज़ ध्यान होगा कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे आते हैं। और हाइड्रोजन का साइज क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो जो एंटीमनी का साइज है वो बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर देखिए सिमेट्री का स्ट्रक्चर नहीं है, सिमेट्री का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी बहुत कम होगा। मतलब हल्का सा एनर्जी देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, SbS3, एंटीमनी ट्राई हाइड्राइड, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन लिस्ट स्टेबल तो ये पूछ दिया, बोल देगा ऊपर यहाँ सबसे कम एनर्जी किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी, तो SbS3 का, क्योंकि हल्का सा, क्योंकि ये सिमेट्री का स्ट्रक्चर नहीं है तो थोड़ा सा ही एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट स्टेबल भी है और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी भी है, ठीक ना। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो SbS3 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, देखिए सब एक ही ग्रुप का, 18th ग्रुप का है। तो ऊपर से नीचे देखिए लिखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो साइज क्या होता है, अभी हम लोग देखिए साइज इंक्रीज होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, जेनॉन। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए डायबेसिक एसिड। अभी हम लोग देखे थे डायबेसिक मतलब जिसका बेसिसिटी 2 हो, मतलब जो 2 H+ रिलीज करे, ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर आना चाहिए, फॉस्फोरस का एसिड सब है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह का से ध्यान रखिए, POH OH OH और डबल बॉन्ड हो तो H3PO4 हो गया। देखिए यहाँ 3 जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जो अटैच रहता है वही रिलीज करता है। तो H3PO4 का अगर दी बोलता तो यहाँ पर बेसिसिटी कितना हो जाता, 3 हो जाता, तो ये ट्राई बेसिक हो जाता। अब इसी तरह घटाते चलिए, P डबल बॉन्ड हो, यहाँ OH कर दिए, OH कर दिए, यहाँ H आ गया, तो क्या हो गया, H3PO3। तो देखिए यहाँ 2 रिलीज कर रहा है,
तो डाई बेसिक हो जाएगा। तो H3PO3 क्या है ए में, 7th का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डाई बेसिक एसिड H3PO3, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, एटोमिसिटी मतलब कोई एक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम है। तो फॉस्फोरस की किस फॉर्म में रहता है, P4। आप लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे इस तरह से, इस तरह से रहता है इसे व्हाइट फॉस्फोरस। तो एटोमिसिटी 4 मतलब एक कंपाउंड में कितना फॉस्फोरस का एटम है, 4। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट 4। यही सल्फर का अगर पूछ देता है सल्फर किस फॉर्म में रहता है, H2 और एसिड। तो सल्फर का 2 एटोमिसिटी हो जाता है, 2 भी हो जाता है और 8 भी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मेन सोर्स क्या है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मोनाजाइट, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब फैक्ट है, ध्यान रखना है। तो मोनाजाइट क्या है, ओर्स है। ठीक है, जिससे हम लोग सीरियम हो गया, थोरियम हो गया, लेंथेनम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग इससे निकाल सकते हैं मोनाजाइट से। और सीरियम और थोरियम जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसी के डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है, हीलियम। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, ये 2 एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, इस पर प्लस। तो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस जो उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसी के डिसइंटीग्रेशन से हीलियम जो है वो निकलता है। तो मेन सोर्स ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, मोनाजाइट, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट सीरियम थोरियम इसी से रिलीज होता है, इसी से हम लोग निकालते हैं, यही उसका ओर्स है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। सबसे कम बेसिक कौन है। तो देखिए फिर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन है यहाँ सेंट्रल एटम में, यह है कुछ इस तरह कंपाउंड है, NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। तो देखिए सेंट्रल एटम सब में सेम है। और देखिए इसका जो साइड बॉन्डेड एटम है, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा खींचने वाला रहेगा उसका सबसे कम बेसिसिटी होगा। तो देखिए फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा खींचेगा नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। और जब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचेगा तो मतलब नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो कम डोनेट होगा, मतलब लीस्ट बेसिक होगा। तो 10th का ऑप्शन नंबर डी जो है NF3 वो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर बोलता मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक, तो कौन हो जाता है, Ni3, क्योंकि आयोडीन के यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। तो ये उतना ज़्यादा खींच नहीं पाएगा जितना फ्लोरीन खींचेगा, मतलब यहाँ ज़्यादा डोनेट करेगा। मतलब Ni3 मोस्ट बेसिक, NF3 लिस्ट बेसिक। तो यहाँ लिस्ट बेसिक पूछा है, 10th का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है P ब्लॉक से एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगला चैप्टर जो है D एंड F ब्लॉक, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।